तो गुण 90% राजनेताओं की सफलता का मूल आधार रहा है, जिसके कारण 90% से ज्यादा सांसदों ने सफलता पाई, सांसद बने, बहुत सारे विधायकों ने सफलता पाई, वो विधायक बने। 90% राजनेताओं की सफलता का मूल मंत्र, सफलता का राज यही एक गुण रहा है। बाकी आप में गुण है कि नहीं है, अगर आपने एक ये गुण विकसित कर लिया, यकीन मानिए आप वर्तमान 90% से ज्यादा राजनेताओं से एकदम से आगे बढ़ जाएंगे, एक बड़ी छलांग लगा लेंगे। आखिर ऐसा कौन सा गुण है जो इकलौता गुण हो और जो आपको 90% सफल राजनेताओं की कैटेगरी में डाल दे? वो गुण जो आपको 90% वर्तमान राजनेताओं से आगे बढ़ा दे, वो गुण होता है मंच पर बोलने की कला। और बोलना नहीं, आई एम सॉरी, मंच पर दहाड़ने की कला। जी हाँ, मंच पर दहाड़ने की कला अगर आपने विकसित कर ली, अगर आपको मंच पर अच्छी तरह अपनी बात रखनी आ गई, यकीन मानिए आप वर्तमान 90% राजनेताओं से आगे बढ़ जाएंगे। और जो आज राजनेता सफल हैं, चाहे वो सांसद के रूप में हो, चाहे वो विधायक के रूप में हो, चाहे वो मंत्री या मुख्यमंत्री के रूप में हो, वो वही लोग हैं जिन्हें मंच पर अच्छी तरह बोलना आता है, या जो लगातार विकास कर रहे हैं, लगातार डेवलपमेंट कर रहे हैं, और जिन्हें बोलना नहीं आता। मान लीजिए वो सांसद बन गए, विधायक बन गए, मैं लिख कर दे सकता हूं अगले 10 वर्ष में उनका रिप्लेसमेंट होने जा रहा है। जी हाँ, ऐसे लोग आने वाले हैं जो उनसे अच्छा मंच पर बोलेंगे, और जब वो उनसे अच्छी तरह मंच पर बोलने लगेंगे तो उनका रिप्लेसमेंट अपने आप ही हो जाएगा। जनता को कोई बाकी गुण ज्यादा राजनेताओं के दिखते भी नहीं है, पसंद आए ना आए फर्क नहीं पड़ता, राजनेता कैसा दिखता है मायने नहीं रखता, राजनेता कपड़े कैसे पहनता है मायने नहीं रखता, और आप अपने कपड़ों पर पैसा खर्च कर रहे हैं, दिखने पर पैसा खर्च कर रहे हैं, आप अपनी कला को निखारने पर पैसा खर्च नहीं कर रहे, उस पर समय नहीं लगा रहे। एक इस गुण को विकसित करें। और सबसे अच्छी बात पता है इस गुण के बारे में क्या है? ये जन्मजात गुण नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि जन्म से मैं एक अच्छा वक्ता था, जन्म से मुझे बोलना आता था। और मैं राज की बात बता रहा हूं, सफल राजनेताओं की राज की बात बता रहा हूं, ज्यादातर सफल राजनेताओं ने इस गुण को सीखा है, बताते नहीं है। सच्चाई क्या है, कोई भी अपने राज बताना नहीं चाहता, कोई ये नहीं चाहता किसी को ये पता चल जाए कि मैं गुण सीख कर आया, किससे सीख करके आया। अब उन्हें वॉइस मॉड्यूलेशन आती है, उन्होंने सीखी है वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे करनी होती है, आपको बताएंगे नहीं। आपको लगेगा यार इसको वॉइस मॉड्यूलेशन बड़ी अच्छी आती है, भाषा का उतार चढ़ाव बहुत जबरदस्त आता है, कहां से सीखा, कैसे सीखा? तो कहा नहीं नहीं, वो तो जन्मजात है, खानदानी है, ये तो करते करते हो गया। होता नहीं है, पहले जानना पड़ता है, क्योंकि नियम है ना, वॉइस मॉड्यूलेशन के अपने नियम है। जैसे आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, बॉडी लैंग्वेज किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह से आपको अपनी पिच को लो और हाई करना होता है, जागरण कैसे यूज करने हैं, लोकोक्तियां यूज कैसे करनी है, मुहावरे कैसे यूज करने हैं, शेर व शायरी कब डालनी है, कब कहाँ पॉज लेना है, पॉज कितना बड़ा होना चाहिए, किस तरह से अगर पब्लिक मीटिंग कर रही है, बड़ी मीटिंग है, तो फिर ऑडियंस को कैसे कनेक्ट करेंगे आप, किस तरह से रिस्पॉन्सिव ऑडियंस बन जाए ताकि ऑडियंस आपकी स्पीच के साथ कनेक्ट हो जाए। अगर मान लीजिए छोटी गैदरिंग है, छोटा ग्रुप है, 100 200 500 लोगों का, वहां गैदरिंग कैसी होनी चाहिए, वहां आई कांटेक्ट कैसे मेंटेन करेंगे, बड़ी रैलियों में क्या करना होता है, कंटेंट कैसे लिखना होता है। स्पीच के 3 पार्ट होते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, बॉडी पार्ट होता है, क्लोजिंग पार्ट होता है, कोई बताता ही नहीं, उसे मालूम नहीं। इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है ना, पहला 15-20 सेकंड, इस 15-20 सेकंड में ही कनेक्शन पैदा करना है आपको। उस 15-20 सेकंड में कनेक्शन पैदा हो जाएगा तो ऑडियंस आपके बॉडी पार्ट को सुनना शुरू करेगी, आपकी स्पीच को इंटरेस्ट लेना शुरू करेगी, कनेक्ट होना शुरू होगी। क्लोजिंग पार्ट, अगर क्लोजिंग पार्ट इफेक्टिव नहीं हुआ तो ऑडियंस के नजरों में आपकी इमेज वैसी नहीं जाने वाली जिसे बार बार जनता सुनने को तैयार हो जाए। जनता तब सुनने को तैयार होगी जब आपका क्लोजिंग पार्ट यूनिक होगा। वो सीखना पड़ेगा, वो जानना पड़ेगा, स्पीच लिखना कैसे, डिलीवर करना कैसे है, और कहीं से भी सीखिए। मैं ये नहीं कहता मुझसे सीखिए, मैं भी सिखा सकता हूँ, और भी बहुत लोग हैं। आपकी पार्टी में कोई व्यक्ति हो सकता है, आपका कोई सीनियर हो सकता है, कोई गॉडफादर हो सकता है, वो आपको गाइड कर दे, लेकिन सीखना पड़ेगा। इस नियमों को अगर नहीं सीखेंगे, इस नियम को या इस गुण को, तो बाकी सारे गुण आपको इलेक्शन मैनेजमेंट अच्छी तरह आ गया, आपको बैक एंड मैनेजमेंट आ गया, आपको टीम बिल्डिंग मैनेजमेंट आ गया, आपको कॉन्स्टिट्यूंसी मैनेजमेंट, कैंडिडेट मैनेजमेंट, बाकी सारी चीजें आ गई, एक ये गुण नहीं आया। मैं बहुत सारे राजनेताओं को जानता हूं जिनके अंदर सारे गुण हैं, एक ये नहीं है, इस कारण वो बैक बेंचर बने हुए, फ्रंट पर नहीं आ पा रहे। और कई उनसे कम काबिल लोग हैं, पैसा भी नहीं है, संसाधन भी नहीं, बोलना अच्छा आता है, पर्सनैलिटी भी शायद उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो फ्रंट पर आ गए क्योंकि उनका कम्युनिकेशन अच्छा था। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन आप जानते हैं देश के बहुत सारे राजनेता ऐसे हैं, केवल अपनी भाषण कला के आधार पर, केवल अपनी इस गुण के आधार पर, केवल इस गुण को इतना ज्यादा निखार लेने के आधार पर वो शीर्ष पर पहुंचे, वो मुख्यमंत्री बने, वो प्रधानमंत्री बने, उन्हें बड़ा पद मिला, पार्टी की शीर्ष नेतृत्व में पहुंचे, केवल एक गुण के कारण। और इस गुण को निखारा जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है।